नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जीजेस की। सोचा ही नहीं था कि जीजेस में ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन गणेश जी है ना अपने साथ, वो सब कुछ ठीक करेंगे। जीजेस के सिलेबस चेंज, सबसे बड़ा खबर आज की, जीजेस का सिलेबस हो गया आपका चेंज। प्री के एग्जाम का ही सिलेबस चेंज कर दिया उन्होंने क्या किया कि प्री के एग्जाम में मेन की चीजों को ले लिया और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, 9 नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए। यानी पहले प्री प्लस मेन के अलग अलग सब्जेक्ट थे, उनको एक कर दिया और 9 सब्जेक्ट उन्होंने और ऐड कर दिए। तो अगर मैं अब ये कहूं कि आज के दिन जीजेस के अंदर 15 और 13 यानी आपके पास 28 सब्जेक्ट हो गए। कितने सब्जेक्ट हो गए? 28 सब्जेक्ट हो गए। अब आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस कि क्या कैसे होगा। सबसे पहला, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब बेटा आपका सवाल है कि क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए तो क्या एग्जाम पास होना जरूरी है कि नहीं? उसके लिए तो बेटा एक काम करो, एक बार नोटिफिकेशन देखो, वो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो एक बार फॉर्म भर के देखना, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमें पहले ही अलॉट हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड, कुछ बच्चों का था कि क्या हमें गुजराती मीडियम होना जरूरी है या गुजराती पढ़ी हुई। इस बार उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने गुजरात वालों को तो फायदा दे दिया कि जिन्होंने पढ़ रखा है उनको गुजराती का पेपर नहीं देना है, लेकिन जिनके पास गुजराती नहीं थी उनको पार्ट 2 ये पेपर देना है। अब उन्होंने प्री में डाल दिया, मेन से हटा दिया, यानी पहले ही उन्होंने ले लिया ताकि मेन तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो मेन में इतनी कॉपी चेक करनी पड़ती थी ना, सारे बच्चों की जो पास होके आए प्री, अब उन्होंने यही छटनी कर दी। ठीक है। तो जो गुजरात के जिन्होंने 10th और 12th गुजरात में किया, उनके पास गुजराती था, अब उनके पेपर है, एग्जामिशन मिल गया, बाकी सबको ये पेपर अब देना पड़ेगा। अब इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो गुजरात में कोई ट्यूशन आप उसको ढूंढे या राजस्थान में कोई है तो करे, प्रैक्टिस करें, होता सब है, डरना नहीं, एक मेरे से नहीं होगा, हो जाएगा, कर सकते हैं आप। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कौन एग्जाम दे सकता है? अपीयरिंग वाला बच्चा नहीं दे सकता, रजिस्ट्रेशन वाला दे सकता है। वहां पे कितनी मिनिमम एज है? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मिनिमम एज, आपको वहां से देखनी है, क्योंकि मिनिमम एज मैक्सिमम एज वो सब नोटिफिकेशन में देखनी है। मैं इसी वीडियो के साथ एक नोटिफिकेशन भी आपका ऐड करवा दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या गुजरात के बाहर वाले गुजरात का एग्जाम दे सकते हैं, बस उन्हें गुजराती ग्रामर आनी चाहिए, उन्हें ये पेपर के लिए पढ़ना होगा। स्कूल में आपके 10-12 में मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जिनके पास है स्कूल में उनको तो एग्जामिशन दे दिया, इसका मतलब बाकी लोग इसको पास करके दे सकते हैं। क्लियर। देन आता था आपके एग्जाम की प्री एग्जाम में इनके पास कट ऑफ नहीं होती, इनके पास 50% वाला पास होता है। कितने परसेंट वाला? 50% वाला पास होता है। तो 50% इसका मतलब आपका अपने आप से कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। आपको 50 मार्क्स लाने, आप पास हो जाएंगे प्री के लिए। और हाँ, अब प्री में से जो 25 क्वेश्चन पहले गुजराती के आते थे, अब वो पूरे 100 क्वेश्चन लॉ के आएंगे, नहीं सॉरी इंग्लिश में आएंगे, लॉ नहीं इंग्लिश में। पहले क्या होता था गुजरात के इस पेपर के अंदर कि इसमें जो है 25 क्वेश्चन जो है आपके गुजराती में आते थे, 75 क्वेश्चन इंग्लिश में। अब वो टेंशन खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने अलग ही पेपर कर दिया, तो अब ये पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा। जीके अभी भी है, हाँ जी जीके अभी भी है। अब क्या हुआ, ये पेपर लॉ फर्स्ट में आपके 15 हो गए और लॉ सेकंड में आपके 13 सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट अच्छे आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए टीपी एक्ट पहले नहीं था उसको जोड़ दिया है, बाकी सारे माइनर जैसे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं, आप कर सकते हैं। यदि आप ठान ले तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मई का बोल रहे एग्जाम तक टेंटेटिव है, तो अभी आपके पास क्या हो रहा है, फेब मार्च अप्रैल 3 मंथ, यानी आपके पास आज के दिन से भी 90 डेज कंप्लीट है। तो 90 दिन काफी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट तो है नहीं ना, सब्जेक्ट तो 28 ही है, डेज आपके पास 90 डेज है, तो आप कर सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं करनी है। अब गुजरात के जो बाहर से और जिनके गुजराती मीडियम नहीं था, वो कल से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि लॉ तो इजी आना है। हाँ, अभी इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, जो प्री के लॉ है वही मेन के हैं, तो वो सेम पढ़ने। पहले क्या होता था, प्री में लॉ होते थे तो वो मेन में नहीं आता था, 1-2 सब्जेक्ट, और मेन में जो है वो प्री में नहीं, अब दोनों में कब आ गया, तो कर सकते हैं। अब आपके पास आता है कि अगला क्वेश्चन कि क्या अभी हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या अभी हमारे पास कोर्स पूरा हो जाएगा? बेटा आप खुद भी समझदार है कि 28 सब्जेक्ट है, कोर्स तो पूरा हो जाएगा, बट एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट अटेंड करने पड़ेंगे। तो 4 सब्जेक्ट अटेंड करने के लिए आपका माइंड इतना ऑब्जर्व कर पाएगा? आपको लगता है एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? यदि आपको लगता है तो देन आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। आपको लगता है नहीं कर सकते हम, दिन भर कोचिंग लेंगे तो घर की प्रिपरेशन का, तो फिर आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि लॉ तो लॉ है, उसको आप लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो हो जाएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के 200+ सीटें हैं आपके पास,
एग्जाम कौन कौन दे सकता है, किन किन को गुजराती का पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी का आप कोचिंग करके अच्छे से कर सकते हैं, एज क्या है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के जिनके पास एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन है वो एग्जाम दे सकता है। राजस्थान वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, यानी पूरा इंडिया एग्जाम दे सकता है गुजरात का। बस ये है, उनको गुजराती सीखनी पड़ेगी। पूरा इंडिया दे सकते हैं गुजरात का एग्जाम। और गुजराती मीडियम वाले जो बच्चे उनको बेनिफिट मिल गया कि ये जो पार्ट 2 का पेपर उनको नहीं करना है। हाँ, थोड़ी सी जीके भी आती है, एक नॉर्मल जीके, वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है आपको लगता है मुझसे नहीं था, तो 1-2 सब्जेक्ट स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना लड़ाई कितना है 50 मार्क्स। और हाँ, माइनस मार्किंग है। क्या कहा? माइनस मार्किंग है इसके अंदर। तो माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए करना है, खूब सुंदर से अपना एक टाइम टेबल बना के करना है, और डरना नहीं है, आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना फॉर्म किसका भरा जाएगा। फिर भी आपको डाउट है मेरा भरा जाएगा कि नहीं, एक बार फॉर्म भरने के लिए ट्राई कर लेना। आप ट्राई तो कर सकते हो, यदि एक्सेप्ट हो जाता तो आपका फॉर्म भर गया, नहीं होता तो इसका मतलब आप एग्जाम नहीं दे सकते, फीस तो कटेगी नहीं। फॉर्म भरे जाएगा तभी तो फीस कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो बाकी आप क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें फॉर्म भर के, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें। नए बैचेस हमारे यहाँ कल से स्टार्ट हो रहे हैं, कल मॉर्निंग से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और हर महीने हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। ऑल द बेस्ट आप सबको। आज के लिए धन्यवाद।